अब स्वामी जी सुन लें, आज हमको पीपल को प्रणाम करना था, तो एक जगह हम पीपल को प्रणाम करने गए। आज शनिवार है, आज धर्मशास्त्र में लिखा है पीपल के वृक्ष का स्पर्श अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू सनातनी को आज पीपल वृक्ष का स्पर्श, उसमें यदि देसी गाय का कच्चा दूध चढ़ावे तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं केवल जल ही चढ़ा दे। और पीपल सबसे अधिक पर्यावरण का शोधक वृक्ष है, पर्यावरण को सबसे ज्यादा शुद्ध करता है पीपल। अन्य वृक्षों के नीचे रात्रि में आप नहीं रह सकते, क्योंकि वे कार्बन का विसर्जन करते हैं, कार्बन डाई, जो कार्बन डाई ऑक्सीजन उसका ऑक्साइड, उसका विसर्जन करते हैं। केवल पीपल ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए रात्रि के समय भी पीपल के नीचे रह जा सकता है। जिसको ऑक्सीजन की कमी है वो पीपलों के बीच में रहे तो ऑक्सीजन की बीमारी खत्म हो जाए। झांसी में माताजी हैं वैद्यनाथ प्राणदा वाली, उनका चिकित्सा केंद्र है शतम जीवा। वहां उन्होंने एक पीपल का वन बनाया है। वो केवल इसलिए बनाया है, प्राकृतिक चिकित्सा का बहुत बढ़िया व्यवस्थित केंद्र है। हम भी 2 बार 3 बार वहां रहे आए, बहुत अच्छा है। तो वहां महाराज जी एक वन केवल पीपल का बनाया है, इसलिए कि जिसके ऑक्सीजन लेवल कम रहता है उसको वहां बिठाकर थोड़ी देर प्राणायाम कराते हैं, वो वहां घूमे, उससे उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। आज प्रत्यक्ष चमत्कार है, ये प्रत्यक्ष चमत्कार है। पर पिंपल गांव में पीपल कम है, तो गांव का नाम बदलना पड़ेगा फिर। इसलिए भैया हमने यहाँ पूछा तो उन्होंने बताया कि लोगों के मन में भावना है कि पीपल को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, पीपल खराब होता है। यहाँ गांव के लोग ऐसा समझते हैं, तो बोले यहाँ पीपल कोई रखता नहीं। भैया पीपल बहुत पवित्र वृक्ष है, जैसी बिल्व वृक्ष की महिमा है ऐसे ही पीपल की महिमा है। शनिवार के दिन लक्ष्मी जी के सहित नारायण पीपल के नीचे सूर्योदय से सूर्यास्त तक विराजते हैं। इसलिए जो 4 परिक्रमा शनिवार को पीपल की करता है, जल चढ़ाता है, साष्टांग प्रणाम करता है, माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और पीपल का स्पर्श करें, वे हजारों जन्मों में भी दरिद्र नहीं होते हैं, कभी उनके घर से लक्ष्मी का अभाव नहीं होता। घर में पीपल इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि घर में कोई शुद्ध अशुद्ध अवस्था में कोई बच्चा गंदगी कर दे, कोई मलमूत्र का त्याग कर दे, या कोई माता अशुद्ध अवस्था में उसका स्पर्श करे, उसका दोष है, इसलिए घरों में लगाने की मनाही है। पर किसी के घर में पहले से पीपल हो तो उसको कटवाना नहीं चाहिए, उसको और बढ़िया उसकी व्यवस्था बना करके जिसमें उसकी छाया में कोई गंदगी न कर सके, बस फिर आप प्रेम से पूजा करो, आपके घर में लक्ष्मी का निवास है। पद्म पुराण में लिखा है 100 पीपल के पेड़ लगा दे तो उसके कुल में कभी दरिद्रता नहीं आती, खानदान में पीढ़ी दर पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती। तो एक पीपल मंगा लेना, हम आश्रम में एक पीपल लगा के जाएंगे। जब जाएंगे तो एक दिन पीपल लगा के जाएंगे, जिसमें हम जब द्वारा आएंगे तो हमको इधर उधर न जाना पड़े, हम आश्रम में पीपल का स्पर्श कर लें, ठीक है। और आप लोग भी अपने खेत में, खलिहान में जगह जगह पीपल लगाओ। पिंपल गांव है, इस गांव के नाम को ठीक रखो, नहीं तो सब गड़बड़ है, हैं। पिंपल गांव में पीपल कम मिले ये ठीक नहीं है, इसलिए भैया खूब पीपल लगाओ। पीपल कोई बहुत पवित्र वृक्ष है पीपल।